और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेन ऑन द रूफ पोएम के बारे में, जिसे लिखा है कोटेस किनी ने। पोएट बताते हैं कि जब रूफ पर रेन गिरता है तो उनको कितना अच्छा लगता है। जब बारिश आती है तो वो क्या क्या इमेजिन करते हैं, उन सब के बारे में इन्होंने बताया है। पोएट बताते हैं कि जब घने काले बादल आसमान में चारों ओर सितारों के ऊपर मंडराते हैं तो आसमान में एक सैडनेस आ जाता है, एक डार्कनेस आ जाता है और फिर वो आंसू बनकर नीचे गिर जाती है। हुमिड शैडोज का मतलब है वो घने काले बादल जो मॉइस्चर से भरे हुए हैं, और होवर मतलब होता है आसमान में घूमना। स्टेरियोस्फीयर्स यहाँ पर स्टार्स को बताया गया है, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं ना पोएट, वो रात की बात कर रहे हैं। जब रात में आसमान में सितारे स्टार्स रहते हैं उस समय घने काले बादल उसके ऊपर स्टेरियोस्फीयर्स के ऊपर मंडराते हैं। मेलनकेली का मतलब होता है सैडनेस। जब वो काले घने बादल आसमान में आ जाते हैं ना तो आसमान एकदम सैड हो जाता है, ऐसा लगता है एकदम पूरा सैडनेस वाली फीलिंग आने लगती है, एकदम डार्क और सैड हो जाता है और फिर वो टीयर्स बनकर यानी कि आंसू बनकर नीचे गिर जाती हैं। जब वो बारिश आसमान से नीचे गिरती है ना तो पोएट को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इतना मजा आता है कि वो अपने पिलो को, अपने तकिए को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं और अपने बेड पर लेटे लेटे उसकी आवाज को सुनते हैं जो कि उनके सर के ऊपर से आती है। यानी कि पोएट अपने बेड पर बैठे हुए हैं, तकिए को बहुत टाइटली हक किए हुए हैं और जो रेन का साउंड है जो उनके छत के ऊपर गिर रहा है, टप 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 जो साउंड आ रही है ना, उसको सुन के उनको बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनको बारिश की आवाज बहुत ही पसंद होती है। पैटर का मतलब है बारिश की बूंदे, वो जो बारिश की बूंदे गिर रही है ना उसी को यहाँ पर पैटर कहा गया है। ब्लेस का मतलब होता है हैप्पी, मतलब पोएट बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. शिंगल्स का मतलब होता है टाइल्स, जो वुडन टाइल्स है ना उसके ऊपर जो एक एक बूंद गिर रही है बारिश की, वो एक इको प्रोड्यूस कर रही है पोएट के हार्ट में। और उस साउंड को सुनकर पोएट बहुत सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ चीज उनके दिमाग में चल रही है, बहुत सारी चीजें वो इमेजिन कर रहे हैं। जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं और हम ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही। फैंसीज मतलब यहाँ पर डिजायर्स, जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनमें वो खो गए हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी पुरानी चीजों को याद करने लगते हैं। जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स उनके साथ बीती हैं उन सब चीजों को वो याद करने लगते हैं। रिकलेक्शंस का मतलब है यहाँ पर पुरानी यादें, और उनकी ये पुरानी यादें एक जाल की तरह उनके दिमाग में बुन सी गई है। कभी ये वाली याद आती है, कभी वो वाली याद आती है। इतनी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज है उनके पास कि वो सबको याद कर रहे हैं और वो एकदम जाल की तरह उलझिल सी हो गई है। वो ये सब कब इमेजिन करते हैं? जब वो उस रेन के साउंड को सुन रहे हैं जो उनके रूफ पर गिर रही हैं। अब उनकी माँ याद आती है, उनकी माँ की कुछ हरकतें हैं जो उनको अब याद आ रही है, जो कि वो बहुत साल पहले किया करती थी। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि शायद जो पोएट की माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो याद करते हैं कि कैसे उनकी माँ जो है रात में सोने से पहले उनके और उनके भाई बहन को देखने आती थी। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर उनको और उनके भाई बहन को कहा गया है। ड्रीमर्स मतलब छोटे छोटे बच्चे जो सपने देख रहे होते हैं। रिगार्ड्स मतलब होता है देखना। उनकी माँ जब देखने आती थी उस चीज को यहाँ पर डोनेट किया गया है रिगार्ड्स से। उनकी माँ सोने से पहले उन लोग को जाकर देखती थी। ईआरई को हम लोग बिफोर पढ़ेंगे यहाँ पर। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। मैं उनको अब भी फील कर सकता हूँ कि कैसे वो आती थी और हमें देखती थी। ये चीज ना उनको बहुत ज्यादा फील हो रही है अभी भी। जैसे जैसे वो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वैसे वैसे इनको ये चीजें याद आ रही है, ये सारी चीजें फील हो रही हैं। लिस्ट का मतलब है लिसन। यहाँ पर हम लोग लिसन पढ़ेंगे लिस्ट को। एज आई लिसन टू दिस रेफरेन। रेफरेन का मतलब होता है रिपीटेड साउंड। वो जो बारिश की बूंदें बार 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 आवाज कर रही है ना, उसको यहाँ पर कहा गया है रेफरेन। मतलब वो बारिश की बूंदें गिरना और उसको सुनकर ख्याली दुनिया में खो जाना बहुत ही अच्छा लगता है पोएट को। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बारिश गिरती है और उसमें मैं सैड सैड सॉन्ग सुनता हूँ। उस समय ऐसा लगता है कि जितने भी गाने हैं वो सब मेरे लिए ही बने हैं। तुम लोग भी ऐसा करते ही होगे। अगर करते हो तो यार नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। मतलब ये जो रिपीटेड साउंड आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इनके टाइल्स पर जो बूंद बूंद गिर रही है बारिश की, वहां से आ रही है। तो बस यार यहीं पे पोएम खत्म हो गया। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग कौन सा ख्याली दुनिया में खो जाते हो? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो चलो अब हम लोग पोएट्रिक डिवाइस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइस यूज हुए हैं। सबसे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तुमको पता है, दो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड जब लगातार में यूज होते हैं उसको कहा जाता है, जैसे कि स्टेरियोस्फीयर्स, लाई लिसनिंग। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। जब किसी भी चीज को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया जाता है तो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं हम लोग उसको।
मेलनकेली का मतलब होता है सैडनेस। अब सैडनेस को हम लोग डार्कनेस के साथ तो यूज नहीं करेंगे, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हुआ यहाँ पर। तीसरा पोएट्रिक डिवाइस है ओनोमोटोपिया। ये साउंड के लिए यूज होता है। इसका एग्जांपल है पैटर, जो बारिश की बूंदें पट 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 करके गिर रही है वो। और चौथा हमारा राइम स्कीम। इसका राइमिंग स्कीम है ABCBDEFE। तो बस यार हो गया तुम्हारा ये पोएम खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।